तो यहाँ पर 54.07 प्लस 85.03, कॉस्ट क्या निकलेगी जी? 73931। ये है कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी यूनिट्स 7073। अगर किसी की कम या ज्यादा है तो वो इन राउंड ऑफ की वजह से। अगर यहाँ 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। क्या था 85.035 था तो 4 कर देना 4, यहाँ भी 4 और आंसर 4 के हिसाब से लिखवा 707 4439। राउंड ऑफ का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये देख लें कि आप 3 फिगर्स तक तो लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं तो फिर तीसरी को एडजस्ट करके ही लिखें। अब ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई है जो यहां से गेम ऑन होनी थी 707443 यहां से। तो यहां से इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे जो ऐसा क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन होमवर्क में लिख लें जी। नॉर्मल लॉस वाला अब नॉर्मल लॉस अगर देखा जाए तो ये होना नहीं था, हो चुका। जब हो चुका है तो हमारे आउटपुट के जो हमारी सोच के मुताबिक थे यूनिट कम हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, कितने से, जितने से ये नुकसान नहीं होना चाहिए था हो गया, वो हुआ था 300 से, तो हमने वो 300 ऐड बैक करके अपनी सोच के मुताबिक अपनी आउटपुट के बराबर उसे ले दिया। इसलिए क्वेश्चन है आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 12। क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 12। इसके अंदर ना आपको 2 प्रोडक्ट नजर आ रही जिसके एंट्रीज पास करें, और वो 2 प्रोडक्ट कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जब आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड निकालेंगे तो वो 2 प्रोडक्ट की उनके यूनिट के एतबार से अलग अलग ही निकलेगी, और जब ट्रांसफर आउट में जाएंगे तो पहले सीधी वैल्यू लिख देते थे, अब प्रोडक्ट ए की अलग और प्रोडक्ट बी की अलग लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन होगा, और बाकी ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन आपका होमवर्क में एक ही है, और वो है ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 6 पावर लिमिट। अभी तक इस चैप्टर के कितने पास पेपर कर लिए? उत्तर वो नहीं बताने जो आप लोगों ने किए, वो बताने के जो मैंने दिए थे और आप लोगों ने करने थे, वो थे आज का क्वेश्चन मिला के 10, आज का मिला के 11, लेकिन इससे पहले 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो चुके हैं। अब आगे देख लेंगे आप लोगों ने कितने थे, और मेरा ख्याल है कि 10 में किसी एक में ही कोई मसला होगा जिसमें कोई बहुत ही डीप पॉइंट होगा, जिसमें था उसमें मैंने खुद उसे सॉल्व करना शुरू किया, आप लोगों को नहीं। हाँ, उसमें है मसला, उसमें मसला है, वो करवाऊंगा। जो 2-3 क्वेश्चन है जिसमें मसला है वो मैं करवाऊंगा, इसके बाकी आप लोग खुद ही करेंगे। अगर मसला आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी मेरा ख्याल है कि आप नॉर्मल गेन की जब टी अकाउंट सामने रख के करेंगे एंट्री, तो फिर तो इशू बनेगा नहीं। और अगर आप उसका अलग टी अकाउंट बनाने बैठेंगे
तो फिर इशू होगा, वो भी मैं आपको आसान फॉर्मेट में दिया बना दूंगा। एंट्री करनी है तो वो आसान है, अगर अलग टी अकाउंट कहेगा तो फिर वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। फिर स्क्रैप को प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एडजस्ट किया, बस वो सिंपल वही ना, तो आप सिंपल सीधी कर लो। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा और मंडे से पहले आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों वो क्वेश्चन अपने कवर कर लीजिएगा। मतलब कि कल की क्लास उसके अंदर ये पास पेपर कंप्लीट करवाऊंगा और इसके बाद एक पास पेपर और मैं करवाऊंगा, और जो कल वाला मैंने आज दिया है होमवर्क में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद इसमें वो क्वांटिटी शेड्यूल नहीं है, वो ग्रीन वाले में है एक और डिफ़िकल्टी लेवल क्वांटिटी शेड्यूल का, बेजिंग लिमिटेड, बेजिंग होगा ऑटम का ही है कोई अटेम्प्ट का, तो वो वाला होगा, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो सैटरडे और फ्राइडे हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, हम प्रोसेस कॉस्टिंग तक ही रखेंगे। सैटरडे को तो वैसे भी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने वो है, लेकिन कल की क्लास में इसका जो एक पास पेपर मैंने और करवाना है वो, और एक जो ये कंटिन्यू किया है हमने, ये कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलो हाफिज़।